हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। एक लेक्चर इसके ऊपर पहले हो चुका है। चलिए नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का टर्न है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझने हैं, वो देखिए। वो पहले भी हो सकता है बताए गए हो, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। पहला कंसेप्ट देखिए, द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। मतलब कैसा भी फिगर हो, आपके पास ट्राइंगल हो, आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो, आपके पास पेंटागन हो, कितनी भी साइड का पॉलीगन हो, कितनी भी साइड का फिगर हो, सबके अगर एक्सटीरियर एंगल जोड़ दूं, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो वो हमेशा कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। ठीक है, दो तीन फिगर बना के दिखाता हूं। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो देखो, एक्सटीरियर एंगल एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, नियम कहता है 360 ही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब एक चीज देखो जरा, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो पक्की बात ये कैसा एंगल है? ये इंटीरियर है। अब देखना, क्या ये एक लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, 1 और 4? तो देखो 1 और 4 जोड़ दूं तो सम कितना होगा? 180। भाई क्यों, क्या बताया था आपको मैंने? लीनियर पेयर। तो इस बात से एक बात और पता चल गई कि हमेशा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों को जोड़ू, फिगर कोई सा भी हो, सम कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री। तो एक बात और पता चली कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। मतलब अगर आपको इंटीरियर पता है तो एक्सटीरियर निकल जाएगा, और अगर एक्सटीरियर पता है तो इंटीरियर निकल जाएगा। एक चीज और बतानी है मुझे आपको, ये मैंने आपको दूसरी चीज बताई। ठीक है, तीसरा चीज क्या है कि अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल पता हो तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी उस पॉलीगन की, ये पता चल जाएगा। या फिर नंबर ऑफ साइड्स पता हो तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा वो मुझे पता चल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ साइड्स की लिख देता हूं, ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। इस चीज का ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो इसको उधर ले जाना, इसको नीचे ले आना। तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन निकालने का भी यही फॉर्मूला हो गया। जब आएगा क्वेश्चन में तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आपके पास तीन चीजें हो गई, एक तो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360, फिगर कोई सा भी हो, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री, दूसरी बात। और तीसरी क्या? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन निकालने का फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। और मान लो अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो इसको उधर लिया और नंबर ऑफ साइड्स को नीचे लिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो ये टॉपिक है जो आपको 3.2 एक्सरसाइज में करना है। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला फिगर मैंने बना दिया है, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स निकालना है। तो चेक करो, क्या हमें इस फिगर के तीनों एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं? तो जवाब है हाँ। तो क्या करें, इन एक्सटीरियर एंगल को नाम दे दो, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, और नियम क्या लिखेंगे? तो क्या स्टेटमेंट लिखें कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना? 360। वो क्यों? तो भाई तीनों ही एक्सटीरियर एंगल है ना। और क्या बताया था कि किसी भी पॉलीगन कितनी भी साइड वाला फिगर हो, अगर सारे एक्सटीरियर एंगल जोड़ दूं तो सम कितना होगा? हमेशा 360 डिग्री। तो रीजन लिखिएगा, रीजन क्या लिखना है वो बता रहा हूं। द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। आप पॉलीगन की जगह यहां ट्राइंगल भी लिख सकते हो, क्योंकि फिगर आपके पास है। ठीक है, अब 1 कितना? वो दिया है 125 डिग्री, ये 2 कितना? वो दिया है आपको 125, और 3 कितना है? x, वो तो फाइंड आउट ही करना है, इज इक्वल टू 360। जोड़िए इसे, तो 125 प्लस 125 ये हो गया 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। x कितना आएगा? 360 माइनस का 250, तो x कितना आ गया? 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। ये लीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज 110 डिग्री। कंसेप्ट ये याद रखना है कि क्या आपको सारे एक्सटीरियर एंगल गिवन है? एक्सटीरियर वो होंगे जो इस ट्राइंगल के बाहर होंगे। अगर कोई और फिगर होता तो उस फिगर के बाहर जितने भी एंगल है सारे एक्सटीरियर कहलाएंगे। ठीक है, और आंसर आ गया हमारा 110। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट लिख दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, निकालना तो एक्स का वैल्यू ही है। और देखो, क्या सारे एक्सटीरियर एंगल गिवन है? चेक करके देख लेते हैं। वो एक्सटीरियर एंगल हमेशा उस फिगर के बाहर होने चाहिए। तो देखो, ये फिगर के बाहर है, मिल गया। फिगर के बाहर है, मिल गया। फिगर के बाहर है, फिगर के बाहर है, लेकिन इससे चेक करना, ये तो फिगर के अंदर है। तो आपको तो ये वाला एंगल चाहिए। अब कैसे निकालो इस वाले को? क्या बताया था? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और देखना ये एंगल है कितना। अगर मैं आपको इस सिंबल की बात करूं तो ये सिंबल कौन से एंगल को दिखाता है? ये सिंबल दिखाता है हमेशा 90 डिग्री को। देखो यहाँ पर भी वही सिंबल बना हुआ है, तो ये 90 लिख के नहीं आएगा,
आपको सिंबल से पहचानना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब इसका वर्ड है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री, और उसका सिंबल इस तरह का होता है, थोड़ा स्क्वायर जैसा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ, मैं नाम देता हूं पहले 1 और इसको मैं नाम देता हूं 2। तो नियम क्या कहता है, 1 + 2 = 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, इसमें दो रीजन लिख सकते हो, लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, क्यों, एक लाइन के दो डिवीजन हुए 1 और 2 की फॉर्म में, तो 180 लीनियर पेयर। और दूसरा क्या लिख सकते हो कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में से जो रीजन लिखना चाहो लिख दो। 1 कितना है 90 प्लस 2 वो तो निकालना है क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है, तो 2 कितना आ गया 180 माइनस 90, तो 2 आ गया आपके पास 90। अब इस चाहो 90 का सिंबल भी आप बिल्कुल ऐसा ही बना लो, लेकिन जरूरी नहीं है, वो आपकी चॉइस होती है। क्वेश्चन में अगर ये सिंबल दिया है तो आपको 90 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सारे एक्सटीरियर एंगल देखो मेरे पास आ गए, इनको नाम दे देते हैं। तो 2, इसको मैंने दिया 3, इसको 4, इसको नाम दिया 5 और इसको नाम दिया मैंने 6। सारे एक्सटीरियर एंगल आ गए, जोड़ो जरा फटाफट से। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, वो हमेशा 360 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए वैल्यू डालते हैं। 2 कितना, 2 ऑब्वियसली बात है, कितना निकाला हमने 90, 3 कितना 60, 4 कितना 90, 5 कितना 70 और 6 कितना x, ये तो हमें आंसर में ही चाहिए। चलिए जोड़िए इसे। तो 9 और 6 15, तो 150, ये हो गया 240 और ये हो गया आपके पास 310। तो 310 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x का वैल्यू कितना आया 360 माइनस 310, डिग्री लगा दीजिएगा सब में, ठीक है। x का वैल्यू आ गया आपके पास 50 डिग्री। तो देयरफॉर द आंसर इज 50 डिग्री। ध्यान रखना है सारे एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं, अगर नहीं गिवन है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 करके एक्सटीरियर निकालने हैं। सारे एक्सटीरियर एंगल जोड़ दीजिए, फिगर कोई सा भी हो, और सम लिख दीजिएगा 360। रीजन के बिना मत लिखिएगा, अगर रीजन नहीं डाला तो मार्क्स नहीं मिलेगा। द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। अब देखो यहाँ पॉलीगन का नाम दे सकते हो, क्यों, कितनी साइड वाला है, 1 2 3 4 5। तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन, 5 वाले का नाम होता है पेंटागन, इज इक्वल टू 360। हो गया क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ, पहला है 9 साइड्स और 15 साइड्स। तो इसका तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या, देखो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब आपको देखो निकालना क्या है, कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, ये निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, इसको इधर लिया और इसको इधर लिया, तो फॉर्मूला कैसे चेंज हो गया, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन, इसे नीचे लिया नंबर ऑफ साइड्स। तो देखो पहले केस में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 9, तो कितना आएगा 360 अपॉन 9, तो 9 4 36 और 0, तो कितना आ गया पहले वाले का एक्सटीरियर एंगल। मतलब ऐसा कोई पॉलीगन जिसकी 9 साइड्स हो तो उसका एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना आएगा 40 डिग्री का आएगा। और दूसरा देखो 15 साइड्स वाला, तो 360 अपॉन 15 कर देते हैं, तो बस 3 से काटते हैं, 3 5 से 15, 3 1 से 3, 3 2 से 6 और 0, तो 5 से काटते हैं, 5 2 से 10 और 5 4 से 20। तो ऐसा कोई पॉलीगन जिसकी 15 साइड्स हो उसका एक्सटीरियर एंगल, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री के होंगे, वो होंगे 24 डिग्री के। ये लीजिए आ गया आंसर आपका। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। मतलब आपको अगर इंटीरियर एंगल गिवन हो 165 डिग्री या कोई सा भी गिवन हो, साइड्स कैसे निकालोगे। देखो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो इंटीरियर एंगल से नहीं निकलेगा, एक्सटीरियर से निकलेगा। तो देखो बहुत आसान तरीका है, हमें एक बात तो पता है ना, क्या, कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। इंटीरियर आपको गिवन है, पुट करो 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो यहां से देखो आपके पास एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 165 कितना 15 डिग्री। और अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल है तो फिर नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला तो है अपने पास, क्या, तो नंबर ऑफ साइड्स, क्या बताया था आपको मैंने, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, वो मैंने अभी निकाल लिया। तो देखो कितनी साइड्स आएगी, तो 360 अपॉन 15, काटो 3 से, 3 5 से 15, 3 1 से 3, 3 2 6 और 0, 5 से, 5 2 10 और 5 4 20। तो ऐसा पॉलीगन जिसके इंटीरियर एंगल 165 है उसके पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी 24। तो
आपको करना क्या था, इंटीरियर को यूज करके पहले आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना था। एक्सटीरियर एंगल आपके पास आ गया, फिर तो फॉर्मूला डाल के अपने आंसर ही आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप जैसा। देखो क्वेश्चन में पढ़ता हूं कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई एक्सटीरियर एंगल में आपको 22 डिग्री दे दूं तो क्या इससे कोई रेगुलर पॉलीगन बनेगा भी कि नहीं। तो तरीका तो वही है ना, नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेते हैं। अगर नंबर ऑफ साइड एग्जैक्ट आ गई तो हाँ बन जाएगा, नंबर ऑफ साइड फ्रैक्शनल आ रही है, डेसिमल आ रही है तो सॉरी नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, एक ही फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब चेक करो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना दिया 22। अब ये आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए, अगर फ्रैक्शनल या डेसिमल आया तो सॉरी 22 एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। तो चलिए 360 से डिवाइड करते हैं तो 22 बन जा 22, कितना आ गया 4 और 1 और 0, तो 22 6 जा 132, कितना आ गया 8। देखो रिमाइंडर बच रहा है, मतलब फ्रैक्शनल आंसर आ रहा है, डेसिमल में आएगा। तो दिस शोज दैट अगर n का वैल्यू यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं आया, दिस शोज दैट अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो आपके पास एक पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। आंसर मना हो गया। अगला पार्ट देखिए, इसका क्या कह रहा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन और वाई। कह रहा है कि अगर ये 22 डिग्री एक्सटीरियर ना हो के इंटीरियर होता तो क्या एक पॉलीगन पॉसिबल था। तो चलो ये भी चेक कर लेते हैं। इस बार आपको इंटीरियर एंगल 122 डिग्री दिया है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, इंटीरियर एंगल से आप कुछ नहीं निकाल सकते, निकालना तो एक्सटीरियर ही पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है क्या, कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180। इस बार 22 को इंटीरियर एंगल मान के करिए, तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है अपने को। तो देखो एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा आपका, चेक करो, तो 180, ये 22 प्लस का है ना, उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस करो, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5 और 1। अब 158 डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल आ गया। फिर से वही करते हैं चेक करके, 360 से डिवाइड करते हैं, अगर एग्जैक्ट n का वैल्यू आ गया तो यस लिख देंगे, वरना मना कर देंगे। तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, को मैंने कितना निकाला है 158 डिग्री। साफ दिख रहा है कि कैंसिल आउट हो ही नहीं सकता पूरा पूरा, मतलब यहाँ पर n का वैल्यू आपके पास डेसिमल में आएगा या फ्रैक्शनल आएगा, और n का डेसिमल आना या फ्रैक्शनल आना ये शो करता है कि पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 22 डिग्री यहाँ पर इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता। तो दोनों केस हमारे नो हो गए। अगर 22 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल है तब भी पॉलीगन नहीं बनेगा, और अगर 22 डिग्री एक इंटीरियर एंगल भी है तब भी आपका एक रेगुलर पॉलीगन नहीं बनेगा। दोनों ही केस में आंसर नो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन के लिए कम से कम कितना इंटीरियर एंगल होना चाहिए और वाई। तो देखो जरा, अगर एक पॉलीगन बनाना है तो पॉलीगन का मतलब होता है एक क्लोज्ड फिगर, और ध्यान रखो क्लोज्ड फिगर कम से कम 3 साइड लेकर ही बन सकता है, हमेशा ध्यान रखना। इससे कम साइड लोगे तो फिर आप क्लोज नहीं कर पाओगे। तो ट्राइंगल ही सबसे छोटा पॉलीगन है, और ये भी ट्राइंगल आपको कैसा बनाना पड़ेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसकी तीनों साइड बराबर होती है, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल हमेशा कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का, ये याद होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा जो इंटीरियर एंगल होगा किसी भी पॉलीगन का, पहली बात तो वो एक ट्राइंगल ही होगा, और वो एंगल कितना होगा हमेशा 60 डिग्री। बस हो गया फिनिश। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो पक्की बात है, अगर इंटीरियर एंगल मिनिमम 60 डिग्री का है तो रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर कितना होगा। तो हमने नियम सीखा है ना, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब कितना इंटीरियर है हमें पता है कि 60 डिग्री से कम इंटीरियर एंगल तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम है। तो पक्की बात है यहाँ से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बड़े आसानी से निकल जाएगी। कितनी, देखो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस करो 60 डिग्री, कितना आ गया। तो मिनिमम एक्सटीरियर एंगल होगा 120 डिग्री का और मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा 60 डिग्री का। ये लीजिए एक्सरसाइज फिनिश हो गई, आज का लेक्चर भी फिनिश हो गया। अच्छे से इन छोटी छोटी चीजों को बेसिक्स का प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।